हम बचपन से लेकर आज तक यही बात सुनते आए हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बात का राज क्या है और क्या ये बात सच भी है या फिर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आपने बचपन से लेकर आज तक ये बात भी सुन रखी होगी कि चांद के ऊपर कोई भी गैस मौजूद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद के ऊपर ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये कहाँ पर मौजूद है और क्या उससे इंसान हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आप बचपन से लेकर आज तक ये भी बात सुनते आए होंगे कि इंसान नाक और मुंह के सिवा और कहीं से सांस नहीं ले सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये दौर नया है और नई टेक्नोलॉजी के दौर में ये मुंह और नाक से सांस लेने वाली बात पुरानी हो चुकी है। तो इंसान और कहाँ से सांस ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। फैक्ट नंबर 1। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप खतरनाक कोबरा सांपों के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर नहीं, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा। अरे पागल पागल हो गया है क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर खतरनाक कोबरा सांप और इंसान एक साथ रहते हैं। जी हाँ, युगांडा में मौजूद मोसाम्बा आइलैंड दुनिया का एक वाहिद ऐसा आइलैंड है जहाँ पर हज़ारों खतरनाक किस्म के कोबरा सांप रहते हैं और उनके साथ साथ इंसान भी उस आइलैंड पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं ना तो वो सांपों को मारते हैं, और हैरानगी की बात तो ये है कि वो जो कोबरा सांप हैं खतरनाक, वो भी इंसानों को कुछ नहीं कहते। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये जो सांप हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, और जिस घर के अंदर कोबरा सांप आ जाए कभी तो उस घर को हमेशा लकी समझा जाता है। वैसे क्या आप मोसाम्बा आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। मूवीज़ तो पूरी दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सी बनती हैं और डेली बेसिस पर बहुत सी मूवीज़ रिलीज़ भी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मूवी भी मौजूद है जो बनी तो 2015 में थी, लेकिन उसको रिलीज़ 2015 के 100 साल बाद यानी 2115 में किया जाएगा। जी हाँ, द 100 नामी ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको 2115 में रिलीज़ किया जाएगा। इस मूवी में क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया के लिए मुअम्मा बना हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस मूवी के अंदर फ्यूचर से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की गई हैं, और अगर इन प्रेडिक्शंस को अभी दुनिया में लाया जाए तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। दैट्स वाई इस मूवी के प्रोड्यूसर ने उस मूवी को एक सीडी के अंदर रिकॉर्ड करके एक बुलेट प्रूफ मिरर के अंदर रख दिया है जो 2115 में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वैसे इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है जो इसको 100 साल बाद रिलीज़ किया जाएगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी परफेक्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखा है? अगर नहीं तो ज़रा इस पिक्चर को देखें। इसके अंदर परफेक्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दिखाया गया है, और ये कोई फ़ोटोकॉपी नहीं बल्कि इंसानी हाथों से बनाया गया है। और इनको 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने 1925 में बनाया था। और हैरानगी की बात तो ये है कि इसको बनाने के लिए उनको 500 से भी ज़्यादा घंटे लग गए थे। और इसके अंदर पूरे इंसान के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं उन तमाम को एक एक बारीकी के साथ दिखाया गया है। और हैरानगी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की परफेक्ट नर्वस सिस्टम की पिक्चर्स पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही मौजूद हैं। तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी मुश्किल से बनी थी और ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 4। हम बचपन से लेकर आज तक यही सुनते हैं और हमें फील भी होता है कि इंसान नाक और मुंह के सिवा और कहीं से सांस नहीं ले सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब एक ऐसा इंजेक्शन आ चुका है जिसको अगर आप इंजेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको सांस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इस इंजेक्शन को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर 70% ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, और जब इसको बॉडी के अंदर लगाया जाता है या फिर इंजेक्ट किया जाता है तो फिर वो जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और फिर इंसान को कुछ देर के लिए सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप खुश ना हो, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है वो आम और नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन मरीज़ों, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है तो फिर उसको इंजेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है और पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन लाएगी, और आने वाले दौर में कुछ ऐसा भी होने वाला है कि इंसान फिर कहीं पर भी चले जाएंगे, पानी में गोता लगाएंगे और फिर उन्हें कुछ देर सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5।
पेप्सी तो तकरीबन हम सब लोगों ने ही पी हुई है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा शुगर होती है और बहुत से केमिकल्स होते हैं जो इंसानी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये एक और टॉपिक है और इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में पेप्सी का नाम पेप्सी नहीं बल्कि ब्रॉड स्ट्रिंग रखा गया था, लेकिन उसके 5 साल बाद इसका नाम चेंज करके पेप्सी कोला रख दिया गया था। और जो पेप्सी नाम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन से लिया गया था। तो अगर आपको पेप्सी लगता है कि शुरू से ही ऐसी थी तो पहले पेप्सी का नाम पेप्सी नहीं बल्कि ब्रॉड स्ट्रिंग हुआ करता था। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो यार आखिर ऐसा क्यों करते हो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये तो फ्री की चीज़ें हैं, कर दिया करो, बंदा थोड़ा मोटिवेट ही हो जाता है। और अगर आपका कोई टॉपिक हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हों और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूँगा। फैक्ट नंबर 6। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आसमान की जानिब देखें या फिर रोशनी की जानिब देखें तो हमें कुछ इस तरह के हमारी आंखों के अंदर छोटे छोटे से धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि आखिर ये धब्बे हमें क्यों नज़र आते हैं और ये इंसानियत के लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धब्बे होते हैं वो इंसान की आंख के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी आंख के रेटिना जिसे हम देखते हैं उसको महफूज रखता है। और कभी कभी ये जो सब्सटेंस होता है वो एजिंग प्रोसेस या फिर और बहुत सी रीज़न्स की वजह से थोड़ा सा डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और फिर कुछ इस तरह के धब्बों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो फिर हम जब भी आसमान की जानिब देखते हैं तो फिर ये जेल लाइक सब्सटेंस जो हमारी आंखों के रेटिना के आगे होता है वो हमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में नज़र आ रहा होता है। तो ये सिर्फ एक बुढ़ापे का निशान है और एजिंग प्रोसेस है और इसका इंसान के ऊपर कोई भी ख़तरनाक असर नहीं होता। फैक्ट नंबर 7। गर्मियों में बाइक चलाना और फिर ऊपर से हेलमेट पहनना हमें बहुत बड़ा अजाब लगता है और जैसे ही हम हेलमेट पहनते हैं तो हीट की एक ऐसी वेव आती है हमारे मुंह के ऊपर कि जैसे हमारा मुंह भट्टी के अंदर, आग की भट्टी के अंदर गिर गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब एसी वाले हेलमेट भी आ चुके हैं और उनको आप भी बाआसानी ख़रीद सकते हैं। तो इन एसी वाले हेलमेट्स को थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया गया है जिसके अंदर एक फ़ैन और एक कूलिंग सिस्टम को लगाया गया है और चाहे आप जितनी मर्ज़ी गर्मी में उस हेलमेट को पहन लें वो आपके सर को हमेशा बिल्कुल ठंडा रखेगी। तो कौन कौन इस हेलमेट को ऑर्डर करने वाला है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। चांद के बारे में तो हमने हमेशा से ये बात सुन रखी है कि वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई गैस मौजूद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वो चांद के एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद चट्टानों के अंदर कैप्चर्ड है और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती। और इसी चीज़ को देखते हुए अब साइंसदानों ने ज़मीन के ऊपर भी जो फैक्ट्रियों और कारखानों से जहरीली गैसें निकल रही हैं उनको पत्थरों और चट्टानों के अंदर कैप्चर करने का प्लान बना लिया है ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलकर हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज ना कर सकें। और अगर इसमें जो साइंसदान हैं कामयाब होते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी और उससे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। वैसे इस तरह का अगर सिस्टम आता है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा और ये जो आजकल काफ़ी ज़्यादा धुआं फैला हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। वैसे साइंसदानों की इस इजाद पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट के अंदर आखिर चारों तरफ मिरर्स ही क्यों लगाए जाते हैं? तो अगर आपको लगता है कि ये हमें हमारी शक्ल दिखाने के लिए लगाए जाते हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि जब इन लिफ्ट्स को बनाया जा रहा था तो इस छोटी सी जगह पर बहुत से लोगों को अजीब लगता था और उनको घुटन होती थी और उसकी वजह से उन्हें चक्कर भी आना शुरू हो जाते थे। और इस मसले का हल निकालने के लिए साइंसदानों ने ये सोचा कि मिरर्स के अंदर जो है वो चारों तरफ शीशे लगा देते हैं जिससे इंसान का ध्यान भी बढ़ जाएगा और इंसान खुद को देखते देखते अपनी मंजिल पर भी पहुँच जाएगा। फैक्ट नंबर 10। ख्वाब तो तकरीबन हम सब लोगों को ही आते हैं और बहुत से दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने जब सोते हैं तो ख्वाब देख लेते हैं। और बहुत से ऐसे लेजेंड भी मेरी तरह के मौजूद हैं जो जागते हुए भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों की एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज और नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में से 6 साल ख्वाब देखने में गुजार देता है और ये 6 साल वाले जो ख्वाब हैं वो सिर्फ सोते हुए ख्वाब हैं, दिन वाले ख्वाब और जागने वाले ख्वाब नहीं। सिर्फ सो कर और ख्वाब देखकर हम अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुजार देते हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। वैसे आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितने जागते हुए और कितने सोते हुए ख्वाब देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
ये चीज़ तो आजकल आम हो चुकी है कि जब भी किसी को चोट लगती है तो हम उसको पायोडीन या फिर इस तरह की कोई और इससे रिलेटेड चीज़ लगाकर बैंडेज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दौरे कदीम में आखिर लोग क्या करते थे और किस चीज़ की बैंडेज बनाया करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि दौरे कदीम में लोग स्पाइडर के वेब यानी मकड़ी के जाल को एज अ बैंडेज यूज़ किया करते थे। दरअसल मकड़ी के जाल के अंदर विटामिन के मौजूद होता है जो खून को जमाने में अहम किरदार अदा करता है, और यही वजह है कि पुराने ज़माने के लोग मकड़ी के जाले को एज अ बैंडेज यूज़ किया करते थे। हम बचपन से लेकर आज तक यही बात सुनते आए हैं कि हम जैसा लोगों के साथ बर्ताव करेंगे लोग भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हर इंसान का थॉट लेवल डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आपने किसी की मदद की है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग एहसान फरामोश हैं और उनके ऊपर जितने बड़े बड़े एहसान कर दिए जाएं वो इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल वाला सिस्टम अपनाएं और लोगों की मदद करके भूल जाएं, और सिले की जो तवक्को है वो लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से लगाया करें। इसलिए अब आपने जब भी किसी की मदद करनी है या कोई भी चीज़ किसी को देनी है तो उसका सिला लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए यह सब करना है। इससे हमें सवाब भी मिलेगा और अल्लाह बेहतर सिला देने वाला है। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।